Good morning, friends. Myself, Dr. Ajay Sharma. So today we will discuss about HLOOKUP and VLOOKUP functions of MS Excel. These two functions are very important functions of Excel. So we use these functions when we have large amount of data and we want to extract some data from a column on the basis of the data of another column. So first I'll show you an example. I'll show the output कि कैसे उसका output आता है. Then I'll explain the formula. I'll explain the function which we will use. So we have this data. In this data we have product name, price, status and stock. So in product name we have several products like Dairy Milk, Kit Kat, 5 Star, Munch, Cadbury, Snacker, and we have their prices. And in stock we have the values in stock or out of stock. And in stock field we have the value of their stock. So the basic concept is कि as I have told you कि अगर हमें ये जानना है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम टाइप करें और हम चाहते हैं कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम चेंज करें यहाँ पे प्राइस उसके अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए. इट मींस हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ जो प्रोडक्ट नेम हम टाइप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. तो हियर वी हैव प्राइसेस एंड इन दिस कॉलम वी हैव प्रोडक्ट नेम. ठीक है. सो VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन दोनों इसी काम के लिए काम में आते हैं, इसीलिए यूज होते हैं कि अगर हमें एक कॉलम की वैल्यू डिटरमाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अनदर कॉलम. सो आई टेल यू कि कैसे हम इस फंक्शन को यूज करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार हम यहां पे जैसे हमारा मंच हमने टाइप किया हुआ है तो हम देख सकते हैं कि मंच की प्राइस जो है वो है 40 रुपीज. अब मैं यहां पे जैसे ही प्रोडक्ट का नेम चेंज करूंगा यहां पे अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी. कि लाइक अगर मैं यहां चेंज करता हूं मंच की जगह मैंने लिखा कि किट कैट, जैसे ही मैंने एंटर किया यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे प्राइस भी चेंज हो गई है कि यहां पे किट कैट की प्राइस 20 रुपीज है तो यहां पे 20 रुपीज डिस्प्ले हो गया. जैसे ही अगर मैं यहां पे करता हूं कि प्रोडक्ट नेम में किट कैट के बजाय कैडबरी, तो कैडबरी की प्राइस है 30 रुपीज. तो ये तो हमारे पास बहुत कम डेटा है, ठीक है. तो अगर हमारे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट हो डेटा का और अगर हमें किसी पर्सन का सपोज एम्प्लॉइज का हमारे पास डिटेल है कि ये एम्प्लॉय नेम है, उनकी ये सैलरीज है, कंपनी में 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, अगर हमें निकालना अच्छा इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है तो हम इस तरीके का एक शीट बना के रख सकते हैं कि जैसे ही हम एम्प्लॉय का नेम टाइप करेंगे वी विल गेट हिज और हर सैलरी. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं. तो नाउ आई विल डिलीट दिस फंक्शन. तो हम इंसर्ट में जाएंगे और सॉरी फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला में इंसर्ट फंक्शन. तो यहां पे वी हैव VLOOKUP फंक्शन. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर कि व्हेन वी यूज VLOOKUP एंड व्हेन वी यूज HLOOKUP, तो जब हमारा डेटा अगर कॉलम्स की फॉर्म में होगा तो देन वी यूज VLOOKUP फंक्शन बिकॉज अवर डेटा इज अरेंज्ड इन वर्टिकल फॉर्म. ठीक है. हियर वी कैन सी कि वी हैव अवर डेटा इन कॉलमनर फॉर्म. ठीक है. सो वी यूज VLOOKUP हियर. एंड अगर हमारा डेटा रो की फॉर्म में होगा कि लाइक इस तरीके से, जैसे हमने नीचे एक टेबल और बना रखा है कि अगर हमारा डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो देन वी यूज HLOOKUP इंस्टेड ऑफ VLOOKUP. सो फर्स्ट वी विल सी कि VLOOKUP को हम कैसे यूज कर रहे हैं. तो आई क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन. तो फ्रॉम हियर I'll select VLOOKUP. So VLOOKUP function needs 4 arguments. First argument we can see is lookup value, कि किस वैल्यू को उसको सर्च करना है, किस वैल्यू के लिए सर्च करना है. तो means our lookup value is product name like B1. So we select B1 cell. Then second is table array, कि मीन्स डेटा कहां है जिसके ऊपर आपको काम करना है. तो डेटा इज ये हमारा कंप्लीट डेटा है.
सेकेंड इज कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉलम इंडेक्स मींस कि आप जिस वैल्यू को सर्च करने वाले हैं वो कौन से इंडेक्स नंबर पे आता है। तो इंडेक्स नंबर हम कैसे यहां पे चेक करते हैं कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो अभी हमें किसके ऊपर काम करना है? प्राइस के ऊपर। तो प्राइस का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? कॉलम इंडेक्स नंबर 2। देन नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप। तो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो हम एग्जैक्ट मैच अगर चाह रहे हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच अगर हम चाह रहे हैं तो वी विल टाइप आइदर फॉल्स और 0। और अगर हम एग्जैक्ट मैच नहीं चाह रहे कि हमने कुछ मतलब रेंज डिफाइन कर दी कि इसके और इसके बीच में अगर आएगा तो ये आउटपुट आना चाहिए, तो इन दैट केस वी यूज 1 और ट्रू। तो यहां पे हम एग्जैक्ट मैच चाह रहे हैं, जैसे आप यहां नीचे देख पा रहे हैं कि रेंज लुकअप में कि इट इज अ लॉजिकल वैल्यू टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें हम देंगे ट्रू या 1, ठीक है। और यहां पे फाइंड एन एग्जैक्ट मैच मींस फॉल्स, कि हम यहां पे एग्जैक्ट मैच दे रहे हैं कि जो कॉलम की वैल्यू होगी जो हम यहां पे प्रोडक्ट नेम में स्पेसिफाई करेंगे उससे सेम एज इट इज जो मैच कर रहा होगा यहां पे प्रोडक्ट नेम में, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें उसकी प्राइस डिस्प्ले करनी है। तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर 0, ठीक है। तो यहां पे हमने आर्गुमेंट दे दिया कि लुकअप वैल्यू में B1 मींस दिस प्रोडक्ट नेम, टेबल एरे मींस हमारा पूरा डेटा की रेंज, कंप्लीट जिस डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा कॉलम आ रहा है? सेकंड कॉलम आ रहा है। रेंज लुकअप में मींस एग्जैक्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पे 0 टाइप कर दिया। और जैसे ही हम यहां पे ओके करेंगे तो ये हमारा जैसे कैडबरी के कॉरस्पॉन्डिंग 30 प्राइस है। अगर यहां पे मैं सपोज नेम चेंज करता हूं डेयरी मिल्क, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 15 प्राइस आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वी लुकअप फंक्शन। नेक्स्ट इज एच लुकअप। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एच लुकअप और वी लुकअप में सिर्फ डेटा के अरेंजमेंट का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे हमारा डेटा कॉलमनर फॉर्म में है, मींस वर्टिकल फॉर्म में है। एच लुकअप में हमारा डेटा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा, मींस रोज की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले तो यह है कि सपोज अगर हमने डेटा कॉलमनर फॉर्म में टाइप कर लिया, ठीक है, और इसी सेम डेटा को हमें अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करना है, तो क्या हमें डेटा दोबारा टाइप करना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास हम सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको पहले इसको वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो मैं एक आपको करके दिखाता हूं। कि फर्स्ट वी विल सेलेक्ट दिस डेटा, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म सॉरी वर्टिकल फॉर्म में डेटा है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और कॉपी कर लिया। अब हमें जहां भी ये डेटा वर्टिकल फॉर्म में चाहिए कि हम सपोज क्या तो एक न्यू शीट पे इसी पे नीचे चलते हैं कि हमने नीचे गए, जहां भी आपको चाहिए वहां पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और होम पे आपके पास पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। तो हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाके और यहां पे नीचे एक चेकबॉक्स है ट्रांसपोज, ठीक है, हियर वी हैव अ चेकबॉक्स ट्रांसपोज, जो कि क्या करेगा, आपका वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो वी क्लिक ऑन ओके बटन, तो आप देख सकते हैं कि हमें डेटा को दोबारा टाइप नहीं करना पड़ा, कि सेम डेटा जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में था वही डेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये डेटा है इन नाउ वी हैव दिस डेटा इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ऊपर किया था वी लुकअप में, अब यहां पे हम दो चीजों के हमने फॉर्मूले अप्लाई कर रखे हैं कि अगर हम यहां पे प्रोडक्ट नेम एंटर करेंगे तो यहां पे वो स्टेटस दिखाएगा कि वो प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं है, अगर स्टॉक में है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है स्टॉक की, ठीक है। तो यहां पे अब हमने डेटा को जैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज कर रखा है, तो वी हैव प्रोडक्ट नेम, ठीक है, देन प्राइस, देन स्टेटस एंड देन स्टॉक। तो यहां पे जैसे अगर स्टॉक में है तो उसमें वैल्यूज हैं, आउट ऑफ स्टॉक है तो उसमें हमने सब में 0 एंटर कर रखा है। सो यहां पे हम चेंज करके देखते हैं कि जैसे अगर हमने सपोज यहां पे
5 स्टार किया तो 5 स्टार में इन स्टॉक और 1500 उसका स्टॉक दिखा रहा है, इन स्टॉक 1500। ठीक है, अगर हम यहां पे चेंज करते हैं मंच, तो मंच में भी इन स्टॉक एंड 1200 उसका स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट डालते हैं जो कि स्टॉक में नहीं है हमारे पास, लाइक किटकैट, तो आउट ऑफ स्टॉक और 0 स्टॉक दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फंक्शन है कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें से अगर हमें कोई वैल्यू ड्राइव करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सम अनदर कॉलम, तो दिस फंक्शन हेल्प अस अ लॉट। तो अब इसको कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कुछ नहीं है कि आपको सिंपली क्या करना है, अगेन फॉर्मूला में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन एच लुकअप, ओके करेंगे, अगेन लुकअप वैल्यू इज दिस प्रोडक्ट नेम, देन नेक्स्ट इज टेबल एरे, टेबल एरे मीन्स डेटा, तो डेटा वी हैव दिस डेटा, then row index number is here 1 2 3। अगर हम स्टेटस की बात कर रहे हैं तो हमारा यहां पे रो इंडेक्स नंबर में क्या आएगा 3, और अगेन वी आर गोइंग फॉर एग्जैक्ट मैच, तो यहां पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, सेम जब हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक में हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक में हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू दिस, ठीक है, रेंज A18 से और G21 तक, देन यहां पे आपका रो इंडेक्स नंबर क्या हो गया 4, क्योंकि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, एंड एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, और इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस आउटपुट। ठीक है, सो दीज आर द टू फंक्शंस, एच लुकअप एंड वी लुकअप फंक्शंस। तो आई होप कि these two functions help you a lot. Thank you very much.